जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। महाप्रमाणो विस्तीर्णो तप्त हाटक भूषितो खड्गा वेतो विराजेते निर्मुक्ता विव पनगो। लंबी चौड़ी और सुनहरी मुठों वाली आपकी तलवारें कुचैली छोड़े हुए सर्प की भांति दमक रही हैं। सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद्वार नरयूथपः वीरो विनीकृतो भ्रात्रा जगद भ्रमित दुखितः। दोनों भाइयों की प्रशंसा कर हनुमान अब अपना प्रयोजन कहते हैं। सुग्रीव नामक एक धर्मात्मा और वीर वानरों का मुखिया है, जो अपने भाई द्वारा अपमानित करके निकाला जाने पर दुखी होकर संसार में मारा मारा फिर रहा है। प्राप्तो अहम प्रेषित स्तेन सुग्रीवेण महात्मनः राज्ञा वानर मुख्यान हनुमात्राम वानरः। उन महात्मा वानराज सुग्रीव द्वारा भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। उसके वानरों में मुख्य मैं हनुमान नामक वानर हूँ। युवाभ्याम सह धर्मात्मा सुग्रीवः शक्यमिच्छति तस्य मां सचिवम विधि वानरम पवनात्मजम। वे धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों भाइयों के साथ मैत्री करना चाहते हैं। मुझे आप पवन का पुत्र और सुग्रीव का मंत्री समझिए। एतत् श्रुत्वा वचितस्य रामो लक्ष्मणं ब्रवीत प्रहष्टवदनः श्रीमान भ्रात्रम पार्श्वतः स्थितम। हनुमान के इन वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने समीप स्थित लक्ष्मण जी से बोले, सचिवोयम कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव खाड शमणस्य ममान्तिकमुपागतः। हे लक्ष्मण, ये उन वानराज के मंत्री हैं जिनसे मैं स्वयं मिलना चाहता था, सो यह उनका मंत्री स्वयं ही मेरे पास आ गया है। तम्भ्य भाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यज्ञम मधुरे वाक्य स्नेह युक्त मरिंदमम। हे लक्ष्मण, तुम वाक्य विशारद शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले स्नेह की मूर्ति सुग्रीव के सचिव हनुमान से मधुर वाणी में वार्तालाप करो। नानृग्र वेद विनीतस्य न्यायर्जु वेदाधारिणः नासाम वेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्। ये हनुमान उच्च कोटि के विद्वान है, क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ, यजुर्वेद के ज्ञान से हीन और सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति ऐसी परिष्कृत बातें नहीं कह सकता। नूनम व्याकरणम कृतस्न मनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहर्तानेन न किचिद पश शब्दितम। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है। यही कारण है कि इनके इतने समय बोलने में इन्होंने कोई भी त्रुटि नहीं की है। ना मुखे नेत्र्यो वरापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्यवेशपि च गात्रेषु दोषः संविदितः क्वचित। इतना ही नहीं, बोलते समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौहें तथा शरीर के अन्य अंगों में कहीं कोई विकृति या दोष दिखाई नहीं दिया। अविस्तरम सनिदिग्धम विलंबित मद्रुतम उर्स्थम कंठगः वाक्यम वर्तते मध्यमे स्वरे। इनका भाषण संक्षिप्त परंतु संदेह रहित है। अपने कथन को व्यक्त करते हुए ना तो इन्होंने शीघ्रता की है और ना विलंब ही किया है। इनके हृदय का वाक्य जब कंठ में आकर बाहर निकलता है, तब उसका स्वर ना बहुत ऊंचा होता है और ना बहुत नीचा, अपितु मध्यम होता है। संस्कार क्रम संपन्ना मद्रुताम विलंबिताम उच्चारति कल्याणी वाचम हृदय हरिणीम। इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारित, क्रम संपन्न तथा न बहुत धीमी है और न बहुत तेज। इनकी वाणी हृदय को हर्षित करने वाली और मधुर है। अन्य चित्राया वाचा त्रिस्थान व्यंजन स्थया कस्य नराध्यते चित मुध्यता सेरपि।
और कंठ और मूर्धा, इन 3 स्थानों से व्यक्त की गई इनकी विचित्र एवं रमणीय वाणी हाथ में तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत शत्रु के कठोर हृदय को भी पिघला देती। एव विद्यो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति ही कथम तस्य कार्याणाम गत्यो अनघ्य। हे निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास ऐसे दूत ना हो, उन्हें अपने कार्यों में सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। एवं मुक्तस्तु सौमित्री सुग्रीव सचिवम कपिम अभ्यभाषत वाक्ज्ञो वाक्ज्ञम पवनात्मजम। श्री राम के ऐसा कहने पर बोलने वालों में श्रेष्ठ वाग्गी विशारद लक्ष्मण भाषण पटु सुग्रीव के सचिव पवनपुत्र हनुमान से बोले, विदिता नो गुणा विद्वाना सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव चवाम मार्गावः सुग्रीवम प्लगवेश्वरम। हे विद्वान, हम लोगों को महात्मा सुग्रीव के सब गुण विदित हैं। हम दोनों उन्हीं वानरराज सुग्रीव को खोजते फिर रहे हैं। यथा ब्रवीषि हनुमन सुग्रीव वचनादिहि तथा ही करिष्यावो वचनात्व सतम। हे हनुमान, आप सुग्रीव के आदेशानुसार जैसा हमसे कह रहे हैं, अर्थात सुग्रीव हम लोगों से मैत्री करना चाहते हैं। हे सज्जन श्रेष्ठ, आपके कथानुसार हम वैसे ही करेंगे, अर्थात हम भी सुग्रीव से मैत्री करना चाहते हैं।